हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरनमेंट आईएएस। दोस्तों, आपने आज के पेपर में या 2-3 दिन पहले भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी। ये केस था कि जो हमारे वोटिंग होती है भारत में, लोकसभा इलेक्शन अभी चल रहे हैं, तो वोटिंग में वीवीपैट जो मशीन काम में आती है और उस मशीन में जो स्लिप प्रिंट होती है, तो क्यों नहीं भारत में जहाँ पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, सारी वीवीपैट मशीन की सारी स्लिप क्यों नहीं काउंट की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जो है फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो अभी जो सिस्टम चल रहा है, यानी कि सारी वीवीपैट की जो स्लिप की काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ही चलता रहे। इस सिस्टम में कोई ऐसी खामी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर मोहर लगा दी है कि अभी जो चुनाव आयोग में जिस प्रोसीजर के थ्रू चुनाव हो रहा है, वो सही है। और क्योंकि इसको सुधारा जा सकता है, लेकिन अभी वाली जो रेट थी वीवीपैट वाली, उसको खारिज कर दिया गया है। इसी इशू को हम आज के सेशन में कवर कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और क्योंकि आप सब ने वोट डाला होगा या फ्यूचर में वोट डालेंगे, तो आप सबको भी ये जानना जरूरी है। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द लैंडमार्क जजमेंट ऑन वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग प्रोसेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड प्लिया फॉर 100% वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपैट स्लिप्स विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो प्लिया थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली ये क्या है, अगर आपने वोट डाला है या वोटिंग प्रोसेस को देखा है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। ये एक वोटिंग जो है रूम है, आपके गांव में या आपके शहर में। जब आप वोट डालने जाते हो, सबसे पहले कमरे में एंटर करते हो, पुलिस जो पर्सन जो है आपको लाइन बना के आपको कमरे के अंदर भेजते हैं। सबसे पहले आप जाओगे, अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखाओगे, ठीक है, और वो आपकी पहचान को वेरीफाई कर लेंगे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं। उसके बाद में थोड़ा आगे जाओगे, यहाँ पर एक पीओ, जिनको प्रेसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, वो बैठे रहते हैं, और उनके हाथ में एक मशीन होती है जिसमें वो एक बटन दबाते हैं। वो बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज आती है। तो बेसिकली ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास जो मशीन होती है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या नाम है इस मशीन का? कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट जो है, तार से यहाँ पर एक मशीन रखी है जिसको हम बोलते हैं बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट कौन सी होती है? वो लंबी सी मशीन में दिखाता हूँ आपको, देखो, ये कंट्रोल यूनिट है। ये किसके पास है? पीओ, जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है ना, चुनाव करने वाले अधिकारी, उस उनके हाथ में है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, यहाँ पर बटन दबाएंगे एक, और एक आवाज आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये वाली मशीन कौन सी? ये बैलेट यूनिट, जिसके ऊपर सारे के सारे जो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, चुनाव के चिन्ह लगे हुए हैं, जिसमें आप वोट डालोगे। तो बेसिकली ये कंट्रोल यूनिट इस मशीन को कंट्रोल करती है। किसको? बैलेट को। तो जैसे ही प्रेसाइडिंग ऑफिसर उस बटन को दबाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप जो है बैलेट यूनिट में जाके बटन दबा सकते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी बटन जो है, जिसको भी वोट डालना है, आप यहाँ पर ये बटन दबाओगे, और यहाँ पर जो है रेड लाइट आ जाती है। इसका मतलब आपने वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद जो है, एक इस तरीके का जो है बॉक्स पड़ा रहता है पास में ही, जिसको आप देख सकते हो। उस बॉक्स का नाम है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। बेसिकली क्या है, आपने जो वोट डाला वो किस में डाला? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बेसिकली आपने जो वोट डाला, उसकी जो रसीद है, उसकी जो रिसिप्ट है, वो इस मशीन में जनरेट होती है, और यहाँ पर आपको दिखेगी 7 सेकंड के लिए, और रसीद दिखेगी, और वो फिर नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन के थ्रू आप वोट डालते हो, और उसकी जो फिजिकल रिसिप्ट जो है इस वीवीपैट मशीन में जनरेट होती है। तो ये वोटिंग प्रोसीजर है। तो कुल मिला के 3 मशीनें हैं। कौन सी? एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट, और एक वीवीपैट। ठीक है। आप जो वोट डालते हो वो बैलेट यूनिट के थ्रू डालते हो, लेकिन इस बैलेट यूनिट को कंट्रोल करती है कंट्रोल यूनिट, जो किसके हाथ में रहती है? प्रेसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जब तक यहाँ से परमिशन नहीं देगा, जब तक ये बटन नहीं दबाएगा, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो पहले वो बटन दबाएगा, आपको परमिशन देगा, आप जाओ वोट डालो, और वोट का जो रिसिप्ट है
वो जनरेट होगा और इस मशीन के अंदर गिर जाएगा। आप उसको देख भी सकते हो 7 सेकंड के लिए। ये वोटिंग प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट में रेट फाइल ये हुई थी कि फिलहाल क्या प्रोसीजर है। तो बेसिकली फिलहाल क्या करते हैं कि इस वीवीपैट, बेसिकली ये क्या है, आपके वोट वोट की सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर है और आपके वोट की हार्ड कॉपी यहाँ पर है। ठीक है, मान लिया किसी को डाउट है कि मैंने तो जो है किसी एक्स पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस वीवीपैट मशीन में वाई पार्टी को वोट चला गया और मेरा वोट तो जो है किसी और को चला गया, इन मशीनों में गड़बड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली ये सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी है, दोनों मैच होनी चाहिए। फिलहाल इंडिया में ये सिस्टम है कि वोटिंग की काउंटिंग इस सॉफ्ट कॉपी मशीन से होती है। जैसे मान लिया किसी गांव में 1000 वोट है, तो यहाँ पर जो है ये मशीन दिखा देगी कि जो 1000 वोट है उसमें से 500 वोट पार्टी एक्स को गए हैं, 200 वोट जो है पार्टी वाई को गए हैं, 300 वोट जो है पार्टी जेड को गए हैं, ऐसे। ठीक है, और उन 1000 वोट की रिसिप्ट इसमें पड़ी रहती है। फिलहाल ये सिस्टम है कि भारत में सिर्फ 5, कौन सी, ओनली 5 जगह जो है वीवीपैट वेरीफाई होती है। यानी कि सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने रेट फाइल की थी उन्होंने ये कहा था कि सारी की सारी जो है सॉफ्ट कॉपी को सारी हार्ड कॉपी से मैच करो। ठीक है, क्योंकि हमें जो है इस वोटिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसमें गड़बड़ी है, ऐसा रेट फाइल हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रेट को रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये पूरा का पूरा फैसला है। तो इन सारी मशीनों को समझ लेते हैं। कास्ट योर वोट, तो सबसे पहले वोट्स में एंटर करो। ठीक है, और उसके बाद में जो है कंट्रोल यूनिट से बटन दबेगा, आप जो है बैलेट यूनिट में बटन प्रेस कर सकते हो, लाइट जल जाएगी और वीवीपैट में रिसिप्ट का प्रिंट आप देख सकते हो। बड़ी इजी प्रोसीजर है। सो अलग अलग मशीन्स को एक बार पढ़ भी लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम की शुरुआत 1982 1982 में हुई थी। इन्होंने पहले वोट क्या करता था, कागज के ऊपर डलता था, तो जिनको ट्रेडिशनल बैलेट बॉक्सेस कहा जाता है। लेकिन उन फिजिकल सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब भी आता है तब आती है एक्यूरेसी, तब एफिशिएंसी आती है और तब ट्रांसपेरेंसी आती है। तो तीनों फायदे हुए। एक तो क्या था, पेपर पे वोट डालना, उसमें टाइम बहुत लगता था। ठीक है, उसमें गलती भी हो सकती थी। तो अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ट्रांसपेरेंट है। क्यों, आप वोट डाल रहे हो तो आप वीवीपैट में देख भी सकते हो कि यार मैंने इस पार्टी को वोट दिया, तो हाँ मेरा वोट जो है उसी को गया है। ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली भी है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब आपको यूज़ करना आसान है। ठीक है, सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह भी है, तो इसका मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, वोटिंग प्रोसेस अब फास्ट हो गई है तो टाइम भी बचता है। यानी कि ईवीएम मशीन के बहुत सारे फायदे हैं। ये जो है एक्यूरेट है, ये एफिशिएंट है, ये ट्रांसपेरेंट है, यूज़र फ्रेंडली है, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स है और ये फास्ट भी है, बहुत सारे फीचर है। लेकिन होता ये है कि जिस साल भी वोट पड़ते हैं, जो पार्टी जीतने वाली है, ठीक है, या जिसके जीतने के चांसेस है, वो तो कुछ नहीं कहती। लेकिन जो हारने वाला है वो हमेशा ऐसा ट्रेंड रहा है भारत में राजनीतिक दलों का कि वो बोलेंगे मशीनें खराब थी। ठीक है, इन मशीनों में इन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं कि खाली उनको ही वोट जाता है। मैं एक्स पार्टी को वोट दूंगा तो भी उसी पार्टी को वोट जाएगा जो चुनाव जीत रही है। ठीक है, तो मशीनें खराब है, वीवीपैट खराब है, इस तरीके की रेट जो है जब भी इलेक्शन होता है तब फाइल होती है। सो ईवीएम में कंट्रोल यूनिट है, द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ईवीएम ऑपरेटेड बाय पोलिंग ऑफिसर, जिसको पीआरओ कहते हैं। उनके पास होती है, पीआरओ के पास। इट कंट्रोल द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ मशीन, मशीन को कंट्रोल करती है। बैलेट यूनिट, यूजर जो है इसकी सहायता से वोट कास्ट करता है। ये हमने देख लिया था, अभी समझ लिया था इसको। ईवीएम की जो कैपेसिटी कितनी है, एक ईवीएम मशीन से मैक्सिमम 2000 वोट डाल सकते हैं। तो सपोज किसी गांव में अगर किसी एक पोलिंग बूथ पर अगर 2500 वोट है तो आपको 2 ईवीएम चाहिए। एक ईवीएम से काम नहीं चलेगा, 2 ईवीएम चाहिए। पावर सोर्स, तो ईवीएम मशीन की खास बात ये होती है कि जैसे आपके मोबाइल को रिचार्ज करना जो है, मोबाइल को चार्जर लगाना पड़ता है ना। ईवीएम में ऐसा नहीं है। ईवीएम में
जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं करते हैं। बेसिकली ये ऑर्डिनरी बैटरी इसमें पहले से लगी रहती है, ठीक है, तो चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैटरी उसमें लगी रहती है, ठीक है। सिक्योर इसमें माइक्रोचिप्स लगी रहती है, सिक्योर माइक्रोचिप लगी रहती है। द माइक्रोचिप यूज इन ईवीएम इज वन टाइम प्रोग्रामेबल और मास चिप विच कैन नीदर बी read और ओवर रिटन। ईवीएम के अंदर माइक्रोचिप लगी हुई है, ये वन टाइम होती है, इसका मतलब इसको एक बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। चिप जो लगी रहती है वो एक बार ही उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसको कोई भी रीड या ओवरराइट नहीं कर सकता, यानी कि चिप को कोई पढ़ नहीं सकता, और इसको ओवरराइट यानी इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इतने सारे जो कंसर्न रेज होते हैं ना कि यार ये मशीन खराब है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चिप जो लगी है ना, ना उसको रीड कर सकते हो ना ओवरराइट कर सकते हो, ये वन टाइम होती है। इस चिप को बाद में निकालने के बाद जला देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं, क्योंकि दोबारा वो काम में ही नहीं आ सकती। इसके साथ साथ में एक चीज़ और है, ये स्टैंड अलोन ऑपरेशन, यानी कि दे डू नॉट यूज एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ईवीएम मशीन जो होती है ना, वो स्टैंड अलोन का मतलब जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमारे तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग जो है सिस्टम होते हैं। जैसे विंडोज़ को यूज़ कर रहा है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, तो विंडोज़ 10 या 9 या 8 ऐसे हमारे कंप्यूटर तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। ईवीएम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता, ये स्टैंड अलोन का मतलब ये अपने आप में सफिशियंट है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये देखो सेफ्टी फीचर क्या क्या है ईवीएम में। ईवीएम में 2000 वोल्ट मैक्सिमम डाल सकते हैं। दूसरा, ईवीएम में जो है पावर सोर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर बैटरी ऑलरेडी डल के आती है। ईवीएम में एक माइक्रोचिप लगी रहती है जो सिर्फ एक बार ही काम करती है, और इसके डेटा को ना तो कोई रीड कर सकता है ना कोई ओवरराइड कर सकता है। चौथी चीज, ये स्टैंड अलोन होती है, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं है। तो अगर मान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो है अगर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में गड़बड़ी करके ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंड अलोन है, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है, तो कोई बाहर से एक्सटर्नली इसको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत सारे जो दावे आते हैं ना कि मशीन खराब है, ये सारे गलत दावे हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत सेफ्टी और फीचर के साथ इसको बनाया गया है। तो हमने देखा ईवीएम, अब हम देखते हैं वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट क्या है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो ईवीएम से अटैच रहता है। ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था भारत में। तो ईवीएम आई 1982 में, वीवीपैट आया 2013 में। क्यों आया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में केस गया जिसका नाम था सुब्रमण्यम स्वामी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस। इस केस के बाद में पहले क्या चल रहा था, खाली ईवीएम मशीन ही थी, है ना, तो वोटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डलता था, फिजिकल रिसिप्ट नहीं जनरेट होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोट तो डलवा रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, लेकिन उसका फिजिकल रिसिप्ट या वोट डालने वाले को ट्रस्ट भी तो होना चाहिए कि मैंने जिस पार्टी को वोट डाला था उसी को गया है, और इसकी रसीद कहाँ है। तो रसीद के लिए वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया 2013 में, ठीक है। फंक्शनली ये स्लिप को प्रिंट करती है, और स्लिप प्रिंट होने के बाद आप उसमें देख भी सकते 7 सेकंड के लिए स्लिप जो है ऐसे रहती है, उसके बाद वो नीचे गिरती है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने जो है बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, वोट उसी पार्टी को गया है, ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ईवीएम के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ईवीएम जो है डिजाइन बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमिटी टीईसी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ईवीएम को डिजाइन कौन करता है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, कौन सी, चुनाव आयोग की। लेकिन इन कमेटी की हेल्प कौन करती है, कौन सी, दो पीएसयू करती है, दो सरकारी कंपनियां करती है, जिनके नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये दो पीएसयू है जो चुनाव आयोग के साथ मिलके ईवीएम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं। तो बेसिकली जब भी जैसे रूलिंग गवर्नमेंट है ना, तो अपोजिशन ये आरोप लगाता है कि ये भारत सरकार के पीएसयू तो है जो ईवीएम बनाते हैं, तो इसमें कुछ गड़बड़ करते होंगे वगैरह। जब भी चुनाव आते हैं ऐसी डाउट्स वगैरह ऐसे कंसर्न वो रेज करते हैं, वो कोर्ट में केस चलता है, उसकी हियरिंग चलती है। तो कौन कौन है, भारत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और
इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किसके अंडर में है? तो BEL जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, और EC इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर अंडर में काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है IAS RAS सारे स्टेट PCS के लिए। कौन सा PSU कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। EVM मशीन के बेनिफिट क्या है? एक्यूरेसी है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमेशा एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। एफिशिएंसी है, क्यों? तुरंत काम हो जाता है, बटन दबाया वोट डाला। कागज में पेपर में क्या करना पड़ेगा? आपको टिक करना पड़ेगा, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, तो वो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी कैसे है? आपने वोट डाला तो वीवीपैट में जाके देख सकते हो कि हाँ भाई वोट उसी को गया है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती पड़ती है, क्यों? एक बार आपने मशीन खरीद ली या बना ली, ठीक है, तो उसको कई सालों तक काम में ले सकते हो। पेपर सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? पेपर के बार बार प्रिंट लेने पड़ेंगे, जब भी चुनाव होगा बार बार प्रिंट लेने पड़ेंगे, पेपर की बर्बादी होगी, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ ईवीएम वीवीपैट, तो एडवांटेज कॉस्ट इफेक्टिव है, बूथ कैप्चरिंग को एलिमिनेट करती है। पहले क्या होता था, जब ये बैलेट सिस्टम था, तो कोई दबंग या क्रिमिनल जो है जाके पूरे के पूरे पोलिंग बूथ में जाके घुस के वोट डल गए, सारे वोट जो है छीन के लेके आ गए और अपनी मर्जी से ठप्पे लगा दिए, और जिसको वोट देना है उसको दे दिया। पहले बहुत होता था, आप ये देखो पिछले कुछ सालों से बूथ कैप्चरिंग बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। इसका रीजन क्या है? ईवीएम और वीवीपैट। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, चुनाव कराना अब थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि पेपर के थ्रू चुनाव कराना बहुत टाइम लगता है, ठीक है, टाइम इफेक्टिव भी है। वीवीपैट के एडवांटेज क्या है कि वोटर वेरीफाई कर सकता है कि हाँ भाई मैंने जिसको वोट डाला था उसी को गया है, ठीक है। डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी बढ़ गई है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज है। अब मैं ये जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट कोट कर सकते हो कि ईवीएम के फेवर में ये सारे पॉइंट है कि ये इसके एडवांटेज है। कंसर्न सराउंडिंग ईवीएम, तो जो हमेशा डाउट रेज करते हैं उन वो क्या डाउट रेज करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, रिलायबिलिटी, तो वो ये कहते हैं कि ये तो मशीनें हैं, ठीक है, ये तो खराब भी हो सकती है। जैसे मान लिया बैटरी जो है उसमें पावर शॉर्टेज है, ठीक है, या बैटरी खराब हो गई तो मशीन चल ही नहीं रही है, तो टेक्निकल जो है गलतियां निकालते हैं उसमें से, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल माल फंक्शन और एरर दैट कुड अफेक्ट आउटकम ऑफ वोट, कंसर्न अबाउट पोटेंशियल हैकिंग और टेम्परिंग, वो ये कहते हैं कि इसको तो कोई हैक भी कर सकता है, इस चिप को कोई हैक करके अपने हिसाब से वोट डलवा सकता है, ठीक है। देयर इज ए lack of trust among some political parties and voters regarding reliability and authenticity of EVM, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जनरली जो चुनाव हारते हैं या उनको लगता है कि हम हारने वाले हैं, तो वो ये बहाना बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है ये सारे पॉइंट, कंसर्न को लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट की देर आर सम सेक्शन ऑफ पीपल विच बिलीव दैट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आल्सो टेक्निकल माल फंक्शन हो सकता है, एरर हो सकते हैं, और ट्रस्ट डेफिसिट भी है एग्जिस्टिंग सिस्टम में, ठीक है। कंसर्न एसोसिएटेड विद ईवीएम एंड वीवीपैट, सो दे आर वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन एंड हैकिंग कोई कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड है, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी है, रिलायबिलिटी ऑथेंटिसिटी के इश्यूज है। वीपैट के साथ में क्या है? द स्मॉल सैंपल साइज, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस सच एज माल फंक्शनिंग, पेपर जैमिंग एंड बैटरी इशू, तो सारे जो इश्यूज रेज करते हैं वो टेक्निकल होते हैं। जैसे मान लिया वीवीपैट में क्या हो, पेपर जाम हो गया, बैटरी काम नहीं कर रही, तो क्या होगा, बीच में बंद हो गई तो क्या होगा, तो ये सारे इश्यूज जो है रेज करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, ये प्रॉपरली काम करते हैं। कभी एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, जबकि ये क्रॉस वेरीफाई भी बहुत बार होते हैं, तो जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और स्टोरेज कंसर्न के वीवीपैट को रखेंगे कहाँ पर, ये सारे कंसर्न तो आपको आंसर राइटिंग में एक बार कोट कर देना है कि हाँ भाई जो रेट लगा रहे हैं या कुछ लोगों के जो कंसर्न ये है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वीवीपैट जजमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बेसिकली क्या आया है? नो चेंज इन वोटिंग प्रोसेस, वोटिंग विल कंटिन्यू टू टेक प्लेस यूजिंग ईवीएम, वीवीपैट slip of 5 randomly selected assembly constituencies will be counted to verify EVM count, तो बेसिकली 5 कंस्टिट्यूएंसी जो रैंडमली सेलेक्ट की है उनकी वीवीपैट वेरीफाई होगी ईवीएम से, बाकी सारी कंस्टिट्यूएंसी की नहीं होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है वो अच्छा है, इसको चलने दो,
ठीक है, वीवीपैट को कितना वेरीफाई करना है, 5 कंस्टिट्यूएंसी का वेरीफाई करना है, सबका वेरीफाई नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ सिंबल लोडिंग यूनिट, इलेक्शन कमीशन टू सील एंड स्टोर सिंबल लोडिंग यूनिट SLU for 45 days after declaration of result. SLU are memory unit used to load section election symbol in onto वीवीपैट मशीन्स। तो बेसिकली ये सिंबल सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है, आपने देखा होगा जो बैलेट यूनिट है ना, उसके ऊपर जो है कैंडिडेट के नाम लिखे रहते हैं, आगे चुनाव चिन्ह लगा रहता है। तो बेसिकली SLU क्या है, वो सिंबल को लोड करने की यूनिट है। तो चुनाव के रिजल्ट जब आ जाएंगे उसके 45 दिन बाद भी इसको स्टोरेज करके रखना है, ताकि किसी को डाउट हो तो वो जाके देख सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम बाय कैंडिडेट्स, candidate coming to second and or third position can ask for verification of burnt memory semicontroller in 5% of EVM per assembly segment of each parliamentary अगर जो चुनाव में सेकंड नंबर पे आया, जीता नहीं, हार गए, सेकंड और थर्ड नंबर वाले जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि चिप जो है जलाई कि नहीं जलाई, या वो वेरीफाई कर सकते हैं बर्न्ट सेमी कंट्रोलर, इसको वेरीफाई कर सकते हैं वो, डाउट अगर ऐसा आ रहा है तो। ठीक है, काउंटिंग वीवीपैट स्लिप यूजिंग मशीन, टू एग्जामिन फिजिबिलिटी ऑफ काउंटिंग वीवीपैट स्लिप यूजिंग ए काउंटिंग मशीन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि फ्यूचर के लिए अगर ये फिजिबल है तो वीवीपैट के ऊपर बार कोड स्कैनर लगा दो और काउंटिंग मशीन से काउंट करो, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होता है, रसीद को देखते हैं कि हाँ ये वोट जो है बीजेपी को गया, ये कांग्रेस को गया, ये आम आदमी पार्टी को गया, तो ऐसे फिजिकली देखते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि फ्यूचर में अगर पॉसिबल है तो आप जो है ना उनके ऊपर काउंटिंग मशीन से काउंट करो वीवीपैट को, तो हो सकता है फ्यूचर में कभी 100% काउंटिंग करनी पड़े तो आप कर सकते हो। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ग्रीन सिग्नल दिया है और फ्यूचर के लिए कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ सजेशन दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। तो हो सकता है फ्यूचर में इस तरह की जो रेट है वो फ्यूचर में लगेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। द वे फॉरवर्ड एनहांसिंग ईवीएम वीवीपैट सिस्टम, तो भविष्य के लिए क्या करना है, हमें सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है। एड्रेसिंग वीवीपैट लेकुनास, मेकिंग वीवीपैट इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी, रिड्यूसिंग सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट, टेक्निकल जो डिफिकल्टी कभी कभी आ जाती है उसको दूर करना है। तो वीवीपैट क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ रही है या हीट और लाइट को लेकर बहुत सेंसिटिव है, तो ये टेक्निकल इश्यूज को हमें दूर करना है। दूसरा, मेकिंग वीवीपैट इंडिपेंडेंट ऑफ बैटरी, वीवीपैट के बैटरी वीवीपैट को एक से जोड़ के रखना पड़ता है, तो इसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट भी नहीं हो ऐसा कुछ प्लान किया जा सकता है। इवॉल्विंग स्टैटिकल मेथड, तो फिलहाल क्या किया जाता है बेसिकली कि 5 रैंडमली जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेलेक्ट किया जाता है और वहाँ की वीवीपैट को वेरीफाई किया जाता है। लेकिन हमें ये करना होगा कि बेटर स्टैटिकल मेथड को अपना सकते हैं हम लोग, स्टैटिकल मेथड को इवॉल्व करें ताकि एक थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई हमने एक सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लेसेस को वेरीफाई किया है। ए प्रॉपर स्टैटिकल मेथड फॉर डिक्लाइनिंग फॉर डिसाइडिंग द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टेलिंग वीवीपैट विद ईवीएम, तो थोड़ा सा स्टैटिकल मेथड को यूज करते हुए जितना रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है उसको हम लेके आ सकते हैं, ये एक अच्छा सजेशन है। इंक्रीजिंग वीवीपैट रिलायबिलिटी, ऑप्शन फॉर वोटर्स टू कैंसल देयर वोट इफ दे ऑब्जर्व एनी डिस्क्रिपेंसी, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कभी किसी वोटर को डाउट हो कि मैंने एक्स पार्टी को वोट दिया था, ये वोट तो वाई पार्टी को गया है और उसने वीवीपैट पे देखा कि वाई पार्टी को गया है, तो वोटर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो वोटर को अपने वोट को कैंसिल करे और दोबारा वोट डाल ले। तो कुल मिला के सजेशन क्या क्या हो सकते हैं, सजेशन ये हो सकते हैं कि टेक्निकल जो भी डिफिकल्टी आती है उनको सॉल्व किया जाए, चाहे वो सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट और लाइट हो या बैटरी पर डिपेंडेंसी हो, पहला चीज। दूसरा, बेटर स्टैटिकल मेथड फॉर बेटर सैंपल सिलेक्शन। थर्ड ये हो सकता है कि इफ वोटर इज हैविंग एनी डाउट ही शुड बी गिवन ऑप्शन टू कैंसल हिज वोट एंड रीकास्ट हिज वोट। ये सजेशन जो है दीज आर वेलकम सजेशंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था जिसको हमने होलिस्टिकली कवर किया है। हमारी एक ज्योग्राफी की सीरीज आई है जी फॉर ज्योग्राफी, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कवर कर रहे हैं, पूरी ज्योग्राफी को कवर करेंगे, तो उसको भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।